बारिश की यानी कि आफत की बारिश किस कदर कहर बरपा रही। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई ऐसे इलाके हैं जहां नदी नाले उफान पर हैं। खासकर बस्तर संभाग में बारिश ने कहर बरपाया है। भारी बारिश से बीजापुर, दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदी नाले उफान पर हैं और सबसे ज्यादा भोपालपट्टनम इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। निचले इलाकों में हाल इतने बुरे हैं कि जान पर बनाई। पूरे इलाके में सैलाब नजर आ रहा है। यहां पुल के ऊपर देखिए पानी बहता हुआ दिखा तो कई सड़कें पहले से ही सैलाब में जमींदोज हो गई। बारिश से उपजे हालात से निपटने के लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारी उतर गए। राजधानी रायपुर में भी बारिश ने सीवरेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। शहर की प्रमुख सड़कों पर तालाब जैसे हालात हैं। कई घरों में लोगों के घरों में पानी भर गया। परेशानियां लगातार लोगों की सामने आ रही हैं। तो भारी बारिश, सड़कें जलमग्न और इस तरह से नजारा देखिए, तस्वीरें कैद हुई हैं। बारिश ने किस कदर कहर बरपाया उसका जीता जागता नमूना इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए और समझिए। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। बीजापुर से हमारे सहयोगी गणेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, जिस तरह से बात करें, सड़कें तालाब में बदल गई हैं। आपके वहां की अगर क्षेत्र की बात करें तो किस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि पीछे तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पानी जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। जी देखिए, इंद्रावती जीवनदायिनी नदी कहा जाता है, परंतु इस समय इसी इंद्रावती नदी में जल भराव के कारण बीजापुर का जो पट्टनम इलाका है उस इलाके में पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में जो आप देख रहे हैं ये वही इंद्रावती नदी है। इस समय जो है सेकेंड डेंजर लेवल जो है उसके पार पहुंच चुका है। 14 मीटर से अधिक का जल भराव इस नदी में इस समय देखा जा रहा है। और इस इंद्रावती नदी में अधिक जल भराव के कारण तारलागुड़ा से लेकर मट्टी मरका तक जो नदी के तट के आसपास जो बसे हुए हैं गांव है वो पूरी तरह बाढ़ प्रभावित है, जिनके लिए गांव में जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और पुल के पास ही जवानों की भी तैनाती की गई है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, ताकि ऐसे किसी भी प्रकार के हादसों को टाला जाए। और इस समय हमारे पास जो है इस भोपालपट्टनम के स्थानीय युवक भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे कि अगर इसमें डेंजर लेवल पार हो जाता है तो क्या स्थिति बनती है। इमरान भाई, ये बताइए इस समय क्या स्थिति है यहाँ पर, कितने गाँव प्रभावित है, अगर अधिक जल भराव होता है तो क्या स्थिति बनेगी? अभी तो साल में बहुत सारे गांव बाढ़ के जख्मी हैं और अभी ऐसा स्थिति नहीं है कि जो गांव को उठाना पड़े, लेकिन डेंजर लेवल पे जरूर है। इसमें जारी जरूर किया है डेंजर जोन 14 मीटर के ऊपर में। बाकी अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन बहुत से गांव ऐसे पानी के जद में है, पानी उनको घेर चुका है और बाकी अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। जी निश्चित ही जिस तरीके से बता रहे हैं वो उन गाँव को इंद्रावती नदी का जो जल भराव है उस जल भराव के बाद वो पानी जो गांव के चारों तरफ फैल चुका है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में अगर इसी तरह बारिश होता है, हालांकि इस समय बारिश थम गया है, परंतु अगर बारिश और बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ऐसे कई गांव है जिनको प्रशासन को खाली कराना पड़ सकता है। जी तो बिल्कुल कई गांव ऐसे हैं जहां पर प्रशासन को खाली कराना पड़ता है। अमूमन इस तरह के हालात हमेशा ही बनते हैं। गणेश, ये जानकारी दीजिए, क्योंकि हर बार तो यही दावे और वादे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि इस तरह के हालात नहीं बनेंगे और समय रहते उन पर काबू पा लिया जाएगा। देखिए, इसके पहले 2022 में भी बीजापुर में ऐसे ही हालात बने थे और सबसे अधिक जो नुकसान हुआ था बाढ़ के चलते वो भोपालपट्टनम का इलाका ही था। और उस समय भोपालपट्टनम के इलाके से जो नदी के तट से लगे हुए जो गांव है, खासकर जो तारलागुड़ा का इलाका था वो पूरी तरह डूब चुका था। बच्चों को जो है वहाँ पर छात्रावासी है, जो विद्यालय के बच्चे हैं, उन्हें शिफ्ट करना पड़ा था। कई दिनों तक बच्चों को स्कूल की छुट्टियां दे दी गई थी। उस समय भी पूरी तरीके से भोपालपट्टनम का इलाका जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। और इसके अलावा आपको बता दूं कि उस समय प्रशासन ने अगर उस समय की जो तबाही थी उस मंजर को देखकर अगर इस समय भी बारिश को देखते हुए अगर अपनी तैयारियां पहले से की होती तो आज जो है इस इलाके में जो है जो गाँव में पानी भराव की स्थिति है वो ऐसे नहीं बन पाती। हालांकि इस समय हमारे साथ जो CWC के जो कर्मचारी हैं जो लगातार इंद्रावती नदी पर जल भराव की स्थिति को देख रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर अधिक जल भराव होता है तो क्या होता है। भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम अपना बाबू है। अच्छा, ये बताइए अभी क्या स्थिति है और किस लेवल पर है? आप तो रोज इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या स्थिति है? और अधिक अगर 15 मीटर तक अगर पानी जल भराव होता है तो क्या स्थिति बनेगी? 15 मीटर होने के बाद उसको डेंजर लेवल है सर, इसको थोड़ा दिक्कत है गाँव वालों को। अपना कुछ मेरे गाँव को कुछ नहीं होगा, इसको बहुत दिक्कत है। निश्चित तौर पर
गांव है जहां पर जी। इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर अधिक बिल्कुल जल भराव दिक्कतों का सामना अब लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि 2022 में हमारे सहयोगी बताने कि इसी तरह से हालात बने थे, लेकिन अब एक बार फिर से इसी तरह की हालात और स्थिति देखी जा रही है। मानसून जाते जाते एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आफत की बारिश की तस्वीरें हमने आपको अलग अलग क्षेत्रों से दिखाई। हालांकि मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले समय में 2-3 दिन इसी तरह के हालात बने रहेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन